प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने परिवार के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा था। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती और कई बार उसे खाने के लाले पड़ जाते। हर दिन उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और वह निराश हो गया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इन कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए। एक दिन रमेश ने सुना कि पास के एक जंगल में गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। लोग बताते थे कि बुद्ध के उपदेश सुनकर लोगों के जीवन में शांति और सुख आ जाते हैं। रमेश ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे उसकी समस्याओं का हल दे सके। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध शांति से बैठे हुए अपने शिष्यों को जीवन की गहराइयों के बारे में सिखा रहे थे। रमेश ने उनके पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं बुरी परिस्थितियों से घिरा हुआ हूँ और खुशी कहीं भी नहीं दिखती। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस बुरे वक्त में कैसे खुश रह सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने रमेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, क्या तुम्हें पता है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं? बुरे वक्त का आना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका अर्थ यह नहीं है कि खुशी समाप्त हो गई है। रमेश ने प्रश्न किया, लेकिन भगवान, जब दुख आता है तो मन विचलित हो जाता है और खुशी गायब हो जाती है, तब क्या करें? बुद्ध ने एक छोटा उदाहरण दिया। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और कहा, यह मिट्टी का टुकड़ा कितना छोटा है, लेकिन अगर मैं इसे अपनी आंखों के बहुत करीब रख दूं तो यह सूरज को भी ढक सकता है। ठीक इसी तरह जब तुम अपने दुख को बहुत करीब से देखने लगते हो तो तुम्हें बाकी की सारी अच्छी चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख या कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि जब भी बुरा वक्त आए तो तुम अपने दृष्टिकोण को बदलो। समस्याओं को अपनी खुशी का अंत मत बनने दो। जितना हो सके अपने मन को वर्तमान में रखो। रमेश ने फिर से पूछा, तो क्या हमें दुख से भागना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, दुख से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करो। यह सोचो कि वह तुम्हें क्या सिखा रहा है। हर दुख तुम्हें मजबूत बनाता है और जब तुम इसे समझ लेते हो तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करो, लेकिन उनसे परेशान मत हो। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तब सुख और दुख दोनों तुम्हारे लिए एक समान हो जाते हैं। रमेश ने यह बात ध्यान से सुनी और उसके मन को शांति मिली। उसने समझा कि बुरा वक्त केवल एक अनुभव है और उसे अपने दृष्टिकोण से बदला जा सकता है। वह मुस्कुराते हुए बुद्ध के चरणों में झुक गया और अपने गांव लौट गया। उस दिन के बाद से रमेश ने अपने जीवन में आने वाले बुरे वक्त को एक अवसर की तरह देखा। उसने अपनी कठिनाइयों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगीं और वह हर परिस्थिति में खुश रहने लगा। रमेश ने गौतम बुद्ध की शिक्षा से गहरे प्रभाव में आकर अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखेगा और हर कठिनाई को एक सीख के रूप में स्वीकार करेगा। रमेश अपने गांव लौटा और उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। वह अब सुबह उठते ही प्रार्थना करता और अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने की कोशिश करता। उसने सोचा कि जब भी कोई कठिनाई आए तो वह उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी मेहनत और धैर्य पर ध्यान देगा। एक दिन गांव में एक बड़ी सूखा आ गया। फसलें सूखने लगी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रमेश की फसल भी खराब हो गई थी, लेकिन उसने बुद्ध की बातों को याद किया। उसने इस स्थिति को एक चुनौती के रूप में देखा, न कि संकट के रूप में। रमेश ने अपने गांव वालों से सहयोग की अपील की। उसने सभी को एकजुट करने का प्रयास किया और सब मिलकर एक छोटे से तालाब की खुदाई की ताकि बारिश के पानी को संचित किया जा सके। उन्होंने अपने हाथों से काम किया और अपने साथियों को भी प्रेरित किया। जब गांव में कुछ पानी जमा हुआ तो फसलें फिर से उगने लगीं। गांव वासियों ने रमेश की मेहनत और धैर्य को सराहा और उसे धन्यवाद कहा। रमेश ने इस समय को एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में देखा। उसने सीखा कि बुरे वक्त में भी एकजुटता और सकारात्मकता से हम अपने संकटों को पार कर सकते हैं। समय बीतता गया और रमेश ने अपनी नई जीवन शैली को अपनाना जारी रखा। उसने हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखा और कठिनाइयों को खुशी की ओर ले जाने वाली सीढ़ियों के रूप में समझा। उसकी मानसिकता ने उसे जीवन में हर परिस्थिति से निपटने की शक्ति दी। गांव में रमेश की कहानी फैल गई और लोग उसे एक प्रेरणा स्रोत मानने लगे। उसने बुरे वक्त में भी खुशी और शांति कैसे बनाए रखी, यह सिखाते हुए अपने जीवन को एक आदर्श उदाहरण बना दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं रमेश के जीवन में एक अमूल्य उपहार साबित हुई। उसने समझा कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं और इन्हें स्वीकार करके ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। उसकी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि कैसे बुरे वक्त में भी खुश रहना संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण को सही तरीके से बदलते हैं। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं,
परंतु सही दृष्टिकोण और सकारात्मक मानसिकता के साथ हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बुरे वक्त में भी अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें तो हम खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं।